हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ब्लाउज़ में हुक और काज की पट्टी कैसे बनाई जाती है। तो हुक और काज की पट्टी बनाने के लिए मैंने इस तरह से अपने ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट को रेडी कर लिया है। इसे आप देख सकते हैं, ये हमारा टुकी वाला ब्लाउज है। टुकी वाला ब्लाउज यानी जिसे हम कटोरी वाला ब्लाउज कहते हैं। तो इसे मैं इस तरह से रख लूँगी अपने ब्लाउज़ को, और इस तरह से बिछाते हुए मैंने हुक और काज की पट्टी बनाने के लिए 2 पट्टियाँ काट कर पहले से रख लिया है। मैंने काज की पट्टी बनाने के लिए साड़ी वाला और अस्तर वाला दोनों कपड़ों का यूज किया है। इसे हम पहले साइड में रखेंगे। अब पहले हुक वाली पट्टी को बनाते हैं। हुक वाली पट्टी को बनाने के लिए मैंने इस तरह से अस्तर वाले कपड़े का ही केवल यूज किया है। इस तरह से पट्टी को रखते हुए हम इस पर सिलाई चला देंगे। इस सिलाई को हमें 1 चाप की दूरी पर चलाना है। इस तरह से सिलाई चलाते हुए हमारा जो एक्स्ट्रा धागा निकला हुआ रहता है उसे हम काट कर हटा देंगे। हटाने के बाद हमें यहाँ किनारे से एक सिलाई चलानी है। इस तरह से सिलाई चलाते हुए हमें अपने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। इसकी चौड़ाई हमें 0.25 इंच से 1 इंची के लगभग रखना है। ये सिलाई ऑप्शनल है, आप इसे चला भी सकते हैं या ऐसे ही फोल्ड करके कपड़े को मोड़कर सीधा सिलाई चला सकते हैं। मैं यहाँ पर इस तरह से ही सिलाई चलाती हूँ। इस तरह से सिलाई चलाने के बाद कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ एक सिलाई चला देंगे। यहाँ आप मोटी सिलाई भी चला सकते हैं, जो बाद में खुलने के बाद यहाँ पर हेम हो जाती है। मैं यहाँ डायरेक्ट मशीन को चला दे रही हूँ। इस तरह से करने के बाद हमारी ये जो है हुक वाली पट्टी बनकर तैयार है। इसके बाद हम काज वाली पट्टी को लेते हैं। काज वाली पट्टी बनाने के लिए मैंने साड़ी वाले फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक दोनों का यूज किया है। इस तरह से बनाने से क्या होता है कि हमारा जो है जिधर काज की पट्टी बनता है उधर चिरकता नहीं है। चिरकने का मतलब आपने कभी किसी ब्लाउज़ में देखा होगा कि जहाँ से हमारी काज की पट्टी अटैच होती है वहाँ से हमारा कपड़ा खिंचने लगा है, धागा निकलने लगा है। तो वो क्या होता है कि हम केवल साड़ी वाले फैब्रिक का यूज करते हैं, तो उस तरह से हमारे कपड़े में हो जाता है। इस तरह से करने के बाद उसकी समस्या दूर हो जाती है। तरह से हम अपने साड़ी वाले फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा रहता है उसे काट कर हटा लेंगे। हटाने के बाद हम इस तरह से पट्टी को रखेंगे सीधी तरफ से, और उस पर अपने ब्लाउज़ वाले भाग को रखते हैं, और रखने के बाद इस पर हम सिलाई चला देंगे। ये सिलाई भी हमें 1 चाप की दूरी पर चलाना है। इस पर सिलाई चलाते हुए हम इस कपड़े को इस तरह से मोड़ेंगे, सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद इस कपड़े को इस तरह से हम मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद हमें केवल सिलाई को ढकना है। यहाँ पर ढकते हुए इसके किनारे से सिलाई चला देनी है। याद रखें, हमें केवल सिलाई को ही ढकना है, एक्स्ट्रा कपड़ा हमें आगे नहीं बढ़ाना है। इस तरह से सिलाई को ढकते हुए हम किनारे से सिलाई चला देते हैं। तो सिलाई चलाने के बाद हम दूसरे किनारे पर भी सिलाई चला देंगे। इस तरह से सिलाई चलाने से क्या होता है, हमारा ये जो लुक होता है ब्लाउज़ का थोड़ा और अच्छा लगता है। आप इसे सिंगल भी सिलाई चला सकते हैं। मैं यहाँ दोनों तरफ से सिलाई चला देती हूँ। इस तरह से हमारी काज की पट्टी बनकर तैयार है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा निकला हुआ रहता है उसे हम काट कर हटा देंगे। हटाने के बाद मैंने जो हुक वाली पट्टी बनाकर तैयार किया है उसे इस तरह से रखेंगे, और जहाँ से हमने अपने बेल्ट को अटैच किया है वहाँ से इस तरह से मिलाते हुए हमें जहाँ से अपने गले को अटैच करना है वहाँ पर हम निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद हमें नीचे से भी जहाँ से हमें फोल्ड करके हेम करनी है वहाँ पर भी हम इस तरह से निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद ये हमारी हुक और काज की पट्टी बनकर तैयार है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।